हे राम, इस प्रकार उस देवी के शरीर में मुझको अनंत सृष्टि दिखी, कहीं इकट्ठी और कहीं भिन्न-भिन्न, कहीं एक ही सी चेष्टा करे और कहीं भिन्न-भिन्न चेष्टा करे, मानो ब्रह्मांड रूपी रत्नों का डब्बा है। हे राम, जब मैं संकल्प सहित देखता तब मुझको सृष्टि दृष्टिगत होती, और जब आत्मा की ओर देखता तब केवल आत्म रूप ही दिखता और कुछ न दिखता। संकल्प दृष्टि से संपूर्ण जगत नृत्य करता देख पड़ता, पर ऐसी सामर्थ्य किसी की न दिखती कि नृत्य न करे। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय सब उसी में दिखते और संपूर्ण क्रिया उसी से होती दिखती। उसी में सिद्ध, देवता, गंधर्व, अप्सरा विमान पर आरूढ़ फिरते और नक्षत्रों के चक्र फिरते, मानो ब्रह्मांड फिर उदय हुए हैं। जब मैं फिर आत्मदृष्टि से देखता तब ब्रह्म स्वरूप भासती और संकल्प दृष्टि से जगत भासित होता। वह चित्त कला जो संकल्प रूप है उसमें सभी दिखते। हे राम, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा आदि सब उसी में दृष्टिगत होते थे। जैसे मच्छर वायु से उड़ते हैं, वैसे ही अनंत सृष्टि उसके शरीर में उड़ती दृष्टिगत होती। इससे मुझे महान आश्चर्य हुआ। वह भैरव था और यह भैरवी उसकी शक्ति थी। दोनों मुझको विशाल काय देख पड़े। यह नित्य शक्ति सर्वात्मा थी और परमात्मा की क्रिया शक्ति सब विश्व को अपने आप में जानती थी। जैसे समुद्र सब तरंगों को अपने में अपना रूप जानता है, वैसे ही सब ब्रह्मांड को वह अपने में अपना रूप जानती थी। वह तो सदा शिव से भी बड़े अहंकार को धारण किए थी, मानो सब ब्रह्मांड की माला कंठ में डाले है और यमादिक सब उसकी मर्यादा हैं। हे राम, इस प्रकार मैंने रुद्र और काली भवानी को देखा। रुद्र के सिर पर जो जटा थी वे मोर पंख की भांति थी। काली को मैंने देखा कि नाना प्रकार के मृग उसके साथ हैं और वह डमडम शब्द करती है। यह शब्द भी वह करती है। दिग्वम दिग्वम तु दिग्वम पंचमना वह सममम प्रलये मियतुय त्रिपंत्रो त्रिलम त्रिशलसुलम शनुषम सुमशम मशम भृगुहि गुंहि गुंहि उगुमयुगुम दलुमददारी मिदा तंदति। हे राम, इस प्रकार के शब्द करती हुई वह श्मशानों में नृत्य करती थी। हे राम, ऐसी देवी तुम्हारी सहायक हो जो सर्वशक्ति परमात्मा है और सब ब्रह्मांड उसके आश्रय हैं। क्षण में वह अंगुष्ठ प्रमाण हो जाती थी और क्षण में बड़े दीर्घ आकार धारण करती थी। सब जगत में जो क्रिया होती है वे उसके आश्रय से होती हैं। कहीं उत्पत्ति होती है, कहीं युद्ध होते हैं। ऐसी नाना प्रकार की क्रिया उस देवी के आश्रय से होती हैं। जैसे आईने में प्रतिबिंब होता है, वैसे ही उस देवी में क्रिया होती है। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे देवी रुद्रोपाख्यान वर्णन नाम शताधिक क्षणवतितमस् सर्गः। राम जी ने पूछा, हे भगवन, यह जो तुमने रुद्र और कालिका का वर्णन किया सो वे कौन थे? महाप्रलय में तो कुछ नहीं रहता, उनके शरीर में तुमने सृष्टि कैसे देखी और महाप्रलय होकर उनके शरीर में सृष्टि ने कैसे प्रवेश किया? उस काली के हाथ में शस्त्र क्या थे? कहाँ से लाई थी और कहाँ गई? उसका आकार क्या था? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, न कोई रुद्र है न काली है, न कोई पुरुष है न कोई स्त्री है, न कोई नपुंसक है न पुरुष, मिलकर कुछ नहीं हुआ। न ब्रह्मांड है न पिंड है, केवल चिदाकाश है और संकल्प से उपजे सब आकार भासित होते हैं। जैसे स्वप्न में आकार भासित होते हैं, वैसे ही वे आकार भी भासित होते हैं। वास्तव में केवल चिदाकाश ज्यों का त्यों है। हे राम, आत्मपद अनंत, चैतन्य, सत्य, प्रकाश रूप, अविनाशी और अपने आप में स्थित है। रुद्रदेव का आकार जो दिखा था सो वह चैतन्य आत्मा ही ऐसे होकर भासित हुआ था, कोई और आकार न था। जैसे सुवर्ण ही भूषण होकर दिखता है, वैसे ही परम देव चिदाकाश ऐसे होकर भासित हुआ था, क्योंकि वह चैतन्य स्वरूप है। जैसे मधुरता पौड़े का स्वरूप है, वैसे ही आत्मा का स्वरूप चैतन्य है। हे राम, चैतन्य सत्ता अपने स्वरूप को नहीं त्यागती, आकार होकर भासित होती है और सदा अपने आप में स्थित है। जैसे पौड़े के रस में मधुरता न हो तो उसको कोई रख नहीं सकता, वैसे ही आत्मसत्ता में चेतनता न हो तो उसे चैतन्य कोई न कहे। जो आत्मा चेतनता को त्यागे तो परिणामी हो
और चैतन्य न कहावे, परंतु वह तो सदा आप अपने स्वभाव में स्थित है और किसी और अवस्था को नहीं प्राप्त हुआ। इसी से कहा कि जो कुछ भासित होता है वह आत्मा का किंचन है। हे राम, जैसे पौड़े के रस में मधुरता होती है, वैसे ही आत्मा में चेतनता है। चैतन्य मात्र में चेतनता लक्षण चेतना रूप रहता है। इससे यह जगत भाव रूप है। जो शुद्ध चिन्मात्र में चित्त का उत्थान न होता तो जगत भाव न लखाता। आत्मसत्ता दोनों अवस्थाओं में सदा ज्यों की त्यों है। जैसे वायु जब स्पंदित होती है तब उसका स्पर्श रूप लक्षण प्रतीत होता है, और जब निस्पंद होता है तब उसमें कोई शब्द नहीं प्रवेश कर सकता, पर वायु दोनों अवस्थाओं से तुल्य है। वैसे ही शुद्ध चैतन्य में किसी शब्द का प्रवेश नहीं, पर चेतनता भाव में है, और आत्मसत्ता सदा एक रस है। इससे वास्तव में यह जगत ही नहीं है। हे राम, आदि मध्य अंत जगत, आकाश, कल्प, महाकल्प, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, जन्म, मरण, सत, असत, प्रकाश, अंधकार, पंडित, मूर्ख, ज्ञानी, अज्ञानी, नाम रूप, कर्म रूप, अवलोक, मनस्कार, विद्या, अविद्या, दुख, सुख, बंधन, मोक्ष, जड़, चेतन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आना, जाना, जगत, अजगत कुछ नहीं है। बढ़ना, घटना, मैं, तुम, वेद, शास्त्र, पुराण, मंत्र, आकार, उकार, मकार, जय, नाम, आदिक स्थावर जंगम सब जगत ब्रह्म स्वरूप है, दूसरी वस्तु कुछ नहीं। जैसे समुद्र में तरंग, बुलबुले और आवर्त सब जल रूप हैं, वैसे ही सब ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म से भिन्न जगत कुछ वस्तु नहीं। जैसे स्वप्न में जो पर्वत दिखते हैं वे अनुभव से भिन्न नहीं होते, वैसे ही यह जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं। जैसे सूर्य की किरणों में जल जान पड़ता है, वैसे ही आत्मसत्ता जगत रूप होकर भासित होती है। हे राम, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, वरुण, कुबेर, यम, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश आदि जितने शब्द हैं वे सब ब्रह्म सत्ता ही से होकर स्थित हुए हैं, परंतु सत्ता अपने आप में ज्यों की त्यों है, कभी परिणाम को नहीं प्राप्त हुई, और वही सत्ता सबकी आत्मा है। जैसे समुद्र अपने तरंग भाव को त्यागे तो अपने सौम्य भाव में स्थित होता है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता फुरने को त्यागे तो अपने स्वभाव में स्थित हो, जो अनामय है अर्थात दुखों से रहित, परम शांति रूप, अनंत और निर्विकार है। जब इस प्रकार बोध हो तब जीव उस ब्रह्म सत्ता को प्राप्त हो। बोध, अबोध, विधि निषेध भी वही है। जैसे जल और समुद्र की संज्ञा कही है और तरंग शब्द कहने से विलक्षण भासित होता है, पर जब जल तरंग बुद्धि को त्यागे तब केवल समुद्र रूप है, वैसे ही यह जीव जब अपने जीवत्व भाव को त्यागे तब आत्म रूपी समुद्र को प्राप्त हो, अर्थात जब दृश्य का संबंध त्याग करे तब आत्मा हो। इतिसि योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे अंतरोपाख्यान वर्णनम नाम शताधिक सप्तनवतितमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमसे मैंने जो चिदाकाश कहा है वह परम चिदाकाश है और सदा अपने आप में स्थित है। हे राम, शुद्ध चिदाकाश जो मैंने तुमसे कहा है वही वह रुद्र रूप है और वही नृत्य करता था। वहाँ आकार कोई नहीं था, केवल चिदघन सत्ता थी और वही ऐसे होकर किंचन होती थी। हे राम, जब मैं आत्मदृष्टि से देखता था तब मुझको चिदाकाश रूप ही भासित होता था। हे राम, जो मेरे जैसा हो वही वैसा रूप देख सकता है और नहीं देख सकता। हे राम, जिसका कृतांत है वही रुद्र और वही भैरव है, वही कृतांत की मूर्ति नृत्य करके अंतर्धान हो गई। वास्तव में वह रूप माया मात्र था। यह चैतन्य सत्ता के आश्रय नाचते थे। हे राम, जैसे सोने में भूषण हैं परंतु वे सोने के बिना नहीं होते, वैसे ही चेतनता किंचन से जगत भासित होता है और फिर वही प्रमाद से आदि भौतिक हो जाता है। वास्तव में शुद्ध चिदाकाश रूप ही है और चेतनता से वही जगत रूप दिखता है। राम जी ने पूछा, हे भगवन, प्रथम तो आपने कहा कि अद्वैत आत्म तत्व में यह जगत प्रमाद से कल्पित है और जो है तो कल्प के अंत में नाश हो जाता है,
केवल अद्वैत सत्ता रहती है। अब फिर आप ही कहते हो कि चैत्यता से जगत रूप भासता है। अद्वैत में चैत्यता कैसे हुई और कौन चेतने वाला हुआ? प्रलय के अनंतर काली क्यों कर भासित हुई? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, न कोई चैत्य है और न कोई चेतता है, केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है, जो चैतन्य घन परम निर्मल और शांत रूप है। उसी को शिव तत्व भी कहते हैं। वही शिव तत्व रुद्र आकार को धारण किए देख पड़ता था, दूसरा कुछ नहीं, केवल परम चिदाकाश है। वही चिदाकाश आकार रखकर भासित होता है, पर वास्तव में कोई आकार नहीं हुआ। न भैरव है, न भैरवी है, न काली है, न यह जगत है, सब माया मात्र है। जैसे स्वप्न में आत्मसत्ता चैत्यता के कारण जगत रूप दिखती है, पर स्वरूप से न कुछ चैत्यता है और न जगत है, आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है, वैसे ही उस जगत को भी जानो। कुछ और नहीं हुआ, अद्वैत सत्ता ही है। इससे चैत्य और चेतने वाला सब भ्रम से भासते हैं। आत्मा में ये नहीं उपजे, केवल स्वच्छ चिदाकाश है। मुझको तो सदा वही भासता है, पर अज्ञानी को नाना प्रकार का जगत भासता है। आत्मा सदा एक है, किंचन से उसमें आकार दिखते हैं। भैरवी और काली सब निराकार हैं, भ्रांत से आकार प्रतीत होते हैं। जैसे मनोराज्य में युद्ध भासते हैं और जैसे कथा में अर्थ भासते हैं, वे अनहोते ही संकल्प विलास से हैं, वैसे ही चिदात्मा में यह जगत भासित होता है। जैसे आकाश में तरवर दिखते हैं, वैसे ही ये आकार दिखते हैं। हे राम, ये जो जगत प्रलय और महाप्रलय आदि शब्द हैं, उनका नाश करने के लिए मैं तुमको कहता हूँ, आत्मा एक अद्वैत चैतन्य है। उस चेतनता का अभाव कभी नहीं होता, वह अपने आप में स्थित है और किंचन है। जैसे सूर्य की किरणें किंचन रूप होती हैं और उनमें जल भासता है, वैसे ही चित्त का किंचन जगत भासता है। वही महाप्रलय में रुद्र और भैरवी होकर भासता है। वास्तव में न कुछ रुद्र है और न काली है, सब आत्मा ही है। हे राम, जो कुछ कहना सुनना होता है तो वाच्य तथा वाचक से होता है। आत्मा में कहना और सुनना कुछ नहीं। वही चिदाकाश रुद्र संकल्प से नृत्य करता था। जैसे सुवर्ण भूषण होकर भासित होता है, वैसे ही चिदाकाश संकल्प से आकार होकर भासित होता है, दूसरा कुछ नहीं बना। मैं, तुम और जगत, चैत्य और अचैत्य सब वही रूप है, उसमें कोई शब्द नहीं फुरा। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के शब्द भासित होते हैं, सो कुछ वास्तव नहीं, पत्थर की भांति मौन है, वैसे ही जागृत जगत में भी जितना शब्द होता है सो सब स्वप्न है, कुछ हुआ नहीं, केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। जैसे आकाश अपनी शून्यता में स्थित है, वैसे ही आत्मसत्ता अपने आप भाव में स्थित है, जहाँ न एक है, न द्वैत है, न सत्य है, न असत्य है, न चित्त है, न चेत है, न मौन है, न अमौन है, और न कोई चेतने वाला है। चेत के अभाव सा केवल अचेत चिन्मात्र आत्मसत्ता निर्विकल्प रूप स्थित है। हे राम, सबसे बड़ा शास्त्र का सिद्धांत यही है। इस दृष्टि से तुम मौन में स्थित हो। हे राम, सब सिद्धांतों की समता है निर्विकल्प होना। जैसे पत्थर की शिला मौन होती है, वैसे ही चैत्य से रहित रहकर ही जो कुछ प्रत्यक्ष आचार प्राप्त हो उसमें वृत्त होना और सदा आत्म निश्चय रखना, इसी का नाम परम मौन है। सब क्रिया होती रहे पर अपने से कुछ न देखना। जैसे नट स्वांग भरता है और उसके अनुसार विचरता है, परंतु निश्चय उसका आदि शरीर में ही होता है, उससे वह चलायमान नहीं होता, वैसे ही जो कुछ अनिच्छित प्राप्त हो उसको यथा शास्त्र करे, परंतु अपने निर्गुण निष्क्रिय स्वरूप से चलायमान न हो, उसी अद्वैत स्वरूप में स्थित रहे। राम जी ने पूछा, हे भगवन, वह रुद्र क्या था और वह काली शक्ति क्या थी? उनके अंगों का बढ़ना घटना और नृत्य करना क्या था और वस्त्र क्या थे, सो कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, शिव तत्व ही आकार होकर भासता है और कोई आकार नहीं। वह चिन्मात्र, अमल, विद्या और अविद्या के कार्य से रहित, शांत और अवाच्य पद है। यह संज्ञा भी संकल्प में तुमसे कही है। आत्मवेत्ता आत्मपद को अवाच्य कहते हैं, तथापि मैं कुछ कहता हूँ।
हे राम, केवल आत्म तत्व मात्र जो चिदाकाश है वही शिव भैरव है। उसी के चमत्कार का नाम चित्त शक्ति है, उसी का नाम काली है। उस काली आत्मा और शिव रूप में कुछ भेद नहीं। जैसे पवन और स्पंदन में और अग्नि तथा उष्णता में कुछ भेद नहीं होता, वैसे ही चित्त कला और आत्मा में कुछ भेद नहीं। जैसे पवन निस्पंद होता है तब उसका लक्षण नहीं होता, अवाचक रूप होता है, और जब स्पंदन होता है तब उसका लक्षण भी होता है और उसमें शब्द प्रयोग होता है, वैसे ही चित्त शक्ति से उसका लक्षण होता है। उसके अपने नाम हैं, उसी का नाम स्पंदन और इच्छा है। उसी को चैत्योन्मुखत्व से वासना कहते हैं। उसी के स्वाद की इच्छा से जब चित्त संवित में वासना फुरती है तब उसका नाम वासना करने वाला वासक कहता है। फिर आगे दृश्य होता है, जब त्रिपुटी हुई अर्थात वासना, वासक और वास्य हुए तब वासक को जीव कहते हैं, जो जीवत्व भाव लेकर स्थित होता है। तब इसको यह भावना होती है कि मैं जीव हूँ और मेरा नाश कभी न हो। इस इच्छा से जीव कहता है। चित्त शक्ति की जो संज्ञा होती है वह स्पंदन में होती है, पर शिव तत्व अस्फुरण है और अचेत शक्ति में फुरने की भांति स्थित है। जैसे सूर्य की किरणों में जल नहीं होता और हुए की भांति भासता है, वैसे ही यह जगत है नहीं और हुए की भांति दिखता है। इससे उसको यह संज्ञा देते हैं। परमात्मा की क्रिया शक्ति वाली प्रथम तो कारण रूप प्रकृति है और उसी में सब हैं, इसी से प्रकृति रूप है। वह विकृति अर्थात किसी का कार्य नहीं है। महत्तत्व, पंचभूत और अहंकार ये 7 प्रकृति विकृति हैं, अर्थात कार्य भी हैं और कारण भी हैं। कार्य आदि देवी के हैं और कारण षोडश के हैं। पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, पंच प्राण और एक मन, इनके सप्तदश कार्य हैं। षोडश विकृति हैं अर्थात कार्य रूप हैं, कारण किसी से नहीं। 17वां पुरुष जो परमात्मा का अंश है वह अद्वैत, अचिंत्य और चिन्मात्र है, न किसी का कारण है और न कार्य अपने आप में स्थित है। इससे कार्य कारण में जितनी द्वैत कलना है वह सब चित्त शक्ति में स्थित है। जब यह निस्पंद होती है तब तत्व रूप शिवपद में निर्वाण हो जाती है और कारण कार्य रूपी सब भ्रम मिट जाता है। केवल आकाशवत शेष रहता है। वह शुद्ध, अद्वैत, अचेतन, चिन्मात्र, सदा अपने आप भाव में स्थित है और उसकी स्पंदन रूप क्रिया शक्ति की ये सब संज्ञा हैं। प्रथम तो सबका कारण रूप प्रकृति है, जो शोष है, अर्थात जैसे बड़वाग्नि समुद्र को सुखाती है वैसे ही वह जगत को सुखाती है। वह सिद्ध है, अर्थात साधक उसे आश्रय करके सेवते हैं। वह जयंती है, अर्थात उसकी जय है। वह चंडिका है, अर्थात उसके क्रोध से जगत का प्रलय होता है और संसार डरता है। वह वीर्य है, अर्थात उसका वीर्य अनंत है। वह दुर्गा है, अर्थात उसका रूप जानना कठिन है। वह गायत्री है, अर्थात उसके पाठ से संसार समुद्र से रक्षा होती है। वह सावित्री है, अर्थात जगत का पालन करती है। वह कुमारी, अर्थात कोमल स्वभाव है। वह गौरी, अर्थात गौर अंग वाली है। वह शिवा, अर्थात शिव के बाएं अंग में बसने वाली है। वह विजया, अर्थात सब जगत को जीत रही है। वह सुशक्ति है, अर्थात अद्वैत आत्मा में उसने विलास रचा है। वह इंद्र सारा है, अर्थात यह जो उकार इंद्र आत्मा है उसका सार अर्धमात्रा है और उकार, अकार, मकार तीनों मात्राओं का अधिष्ठान है। हे राम, राजसी, तामसी और सात्विकी 3 प्रकार की जो क्रिया होती हैं वे इसी से होती हैं। ये सब क्रिया शक्ति की संज्ञाएं कही हैं। अब उनका शस्त्र और बढ़ना घटना सुनो। हे राम, वह जो नृत्य करती थी वह क्रिया है। वह क्रिया सात्विकी, राजसी और तामसी 3 प्रकार की है। मूसल जो था वह ग्राम, पुर और नगर थे और उसके अंग सृष्टि थे। जब उसका शिव से व्यतिरेक होता था तब उसके अंग सृष्टि रूप बहुत हो जाते थे और जब वह शिव की ओर आती थी तब सृष्टि रूप अंग थोड़े हो जाते थे। वह जब शिव को आ मिलती थी तब शिव ही होती थी, सृष्टि रूपी अंग कोई न रहता था। यह तो आत्मा की काली शक्ति की क्रिया का वर्णन तुमको सुनाया।
अब शिव का वर्णन सुनो। वह तो वाणी से अतीत है, तथापि मैं कुछ कहता हूँ। वह परम शुद्ध, निर्मल और अच्युत है। उसमें कुछ हुआ नहीं, केवल क्रिया शक्ति के उद्भव से जगत होकर भासित होता है। जब वह अपने अधिष्ठान की ओर देखता है, तब अपना स्वरूप देख पड़ता है। क्रिया शक्ति और आत्मा में कुछ भेद नहीं, जैसे आकाश और शून्यता में कुछ भेद नहीं, क्योंकि आकाश का अंग शून्यता है, और अवयवी और अवयव में भी कुछ भेद नहीं। जैसे अग्नि का रूप उष्णता है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव चित्त शक्ति है। इसका नाम काली इसलिए है कि वह कृष्ण रूप है। जैसे आकाश ऊपर को श्याम लगता है, वैसे ही आकाश वपु है। जैसे आकाश निराकार है, वैसे ही काली निराकार श्याम भासती है। आकाश की भांति इसका शरीर है, इससे इसका नाम कृष्ण वपु है। और काली का अर्थ जगत के नाश के अर्थ है। वह जब स्वरूप की ओर आती है, तब जगत का नाश करने वाली है। हे राम, स्पंदन शक्ति का जब तक शिव से व्यतिरेक है, तब तक वह जगत को रचती है। जहाँ यह है, वहाँ जगत है। जगत से बिलग नहीं रहती। जैसे जहाँ सूर्य की किरणें हैं, वहाँ जलाभास है। किरण बिना जलाभास नहीं रहता, वैसे ही स्पंदन शक्ति जगत बिना नहीं रहती। जैसे आकाश के अंग आकाश हैं, वैसे ही इसके अंग जगत हैं। और जैसे समुद्र में तरंग समुद्र रूप हैं, वैसे ही जगत इसका रूप है। यह शक्ति चिदाकाश है, उससे व्यतिरिक्त नहीं। जब यह फुरती है, तब जगदाकार भासती है, और जब शिव की ओर आती है, तब शिवरूप हो जाती है, और जगत का भाव नहीं रहता। इससे हे राम, तुम्हारी चित्त शक्ति जब तुम्हारी ओर आवे, तब जगत भ्रम मिटे। इस चित्त शक्ति ने ही जगत भ्रम रचा है। शिव शांत रूप हैं और अजर, अमर, अचेत, चिन्मात्र हैं। उसमें कुछ क्षोभ नहीं। आत्मसत्ता सदा अपने आप में स्थित है। राम जी ने पूछा, हे भगवन, तुमने काली के अंगों की जो सृष्टि देखी थी, वह आत्मा में सत है अथवा असत, सो कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह काली देवी आत्मा की क्रिया शक्ति अर्थात स्फुरण शक्ति हैं। इससे आत्मा में सत्य हैं, और वास्तव में आत्मा में कुछ नहीं, मिथ्या है। जैसे तुम मनोराज्य से अपने में दूसरा चिंतन करो, तो वह कुछ वस्तु नहीं, पर उस काल में सत भासता है। वैसे ही जितनी सृष्टियां हैं, वे आत्मा में सत्य नहीं, परंतु चित्त शक्ति से बसती हैं। जैसे जितने कुछ विधि निषेध पदार्थ और आकाश, पर्वत, समुद्र, वन, जगत, तीर्थ, कर्म, बंध, मोक्ष, गुरु, शास्त्र, युद्ध, शस्त्र आदि भासते हैं, वे सब चिदाकाश ब्रह्म रूप हैं, और वास्तव में इनका होना ब्रह्म से भिन्न नहीं। सब प्रकार और सर्वदा आत्मा अपने आप में स्थित है। वह शुद्ध, अद्वैत, निराकार, निर्विकार और ज्यों का त्यों है। उसमें जगत कोई नहीं उपजा। सब जगत आत्मा में क्रिया शक्ति ने रचा है। सो वह माया काल में सत्य है, वास्तव में कुछ नहीं। जैसे सोने वाले को स्वप्न में सृष्टि दिखती है, और उसके शरीर को कोई हिलावे तो वह नहीं जागता, पर जो कुछ सृष्टि होती तो हिलाने से उसका कोई स्थान गिर पड़ता। इससे जाना जाता है कि किसी का नाश नहीं होता, वास्तव कुछ नहीं है। हे राम, वह सृष्टि जो प्रत्यक्ष अर्थाकार होती है, उसके चित्त स्पंदन में स्थित है, परंतु जब तक निद्रा है तब तक वह सृष्टि है। जब निद्रा निवृत्त होती है, तब स्वप्न सृष्टि भी नहीं दिखती। वैसे ही यह सृष्टि भी वास्तव में कुछ नहीं है, अज्ञान से चित्त शक्ति में भासती है। हे राम, सब पदार्थ चित्त के फुरने से भासते हैं। जिसका संकल्प शुद्ध होता है, उसके मनोराज्य की सृष्टि यदि देश काल से प्रत्यक्ष होती है, तो संकल्प रूप होती है, क्योंकि कुछ बना नहीं। जब संकल्प फुरता है, तब जगत के अनुसार सृष्टि भासती है, इससे संकल्प रूप ही हुई। और जब उसकी सत्यता हृदय में होती है, तब इसका अर्थ हृदय में अनुभव होता है। जैसे परलोक अदृष्ट है, पर जब उसकी सत्यता हृदय में होती है, तब उसका राग द्वेष भी हृदय में फुरता है, क्योंकि संकल्प में उसका भाव है। वैसे ही जब तक चित्त में स्पंदन फुरता है, तब तक जगत है, और जब चित्त निस्पंदन होता है, तब जगत की सत्यता नहीं भासती।
हे राम, यह सब जगत क्रिया शक्ति ने आत्मा में रचा है। जब तक यह क्रिया शक्ति काली शिव से व्यतिरिक्त होती है तब तक नाना प्रकार के जगत रचती है और क्षोभ को प्राप्त होती है, और जब शिव की ओर आती है तब शांत रूप हो जाती है। तब फिर उसकी प्रकृति संज्ञा नहीं रहती, वह अद्वैत तत्व में अद्वैत रूप ही हो जाती है। जैसे जब तक पवन चलता है तब तक शीत, उष्ण, सुगंध, दुर्गंध, बड़ी और छोटी संज्ञा होती है, और जब ठहरता है तब यह नहीं कहा जाता कि ऐसा है अथवा वैसा है। वैसे ही जब तक चित्त शक्ति स्पंदन रूप होती है तब तक जगत रचती है और प्रकृति कारण रूप कहाती है। उसमें दो प्रकार के शब्द होते हैं, विद्या और अविद्या। हे राम, जो कुछ कहना होता है वह स्पंदन रूप जो चित्र लिखा है उसमें है। वह जब शिव तत्व के अंतर्गत होती है तब अद्वैत रूप हो जाती है, वहाँ किसी शब्द की गति नहीं। हे राम, शिव क्या है और शक्ति क्या है यह भी सुनो। ये सब जीव शिव रूप हैं और इनके चित्त का फुरना काली है। जब तक इच्छा से चित्त शक्ति बाहर फुरती है तब तक भ्रम का अंत नहीं होता और नाना प्रकार के विकारों का अनुभव होता है, कभी शांति नहीं होती। और जब चित्त शक्ति उलटकर अधिष्ठान को देखती है तब जगत भ्रम निवृत्त हो जाता है और परम शांति प्राप्त होती है। हे राम, आत्मा और चित्त संवित में कुछ भेद नहीं। जैसे वायु के स्पंदन और निस्पंद में कुछ भेद नहीं होता, परंतु जब स्पंदन होता है तब जाना जाता है और निस्पंद नहीं जाना जाता, वैसे ही चित्त संवित जब फुरता है तब जाना जाता है और नहीं फुरता तब नहीं जाना जाता, और जानना और न जानना दोनों नहीं रहते हैं। हे राम, जब तक इच्छा शक्ति शिव की ओर नहीं देखती तब तक नाना प्रकार के नृत्य करती है, अर्थात जगत को रचती है, और जब शिव की ओर देखती है तब नृत्य बंद हो जाता है और सब अंग सूक्ष्म हो जाते हैं। हे राम, इस काली का आकार अपरिमित था, पर शिव की ओर देखने से सूक्ष्म हो गया। पहले पर्वत समान था, फिर निकट आई तब ग्राम के समान हुआ, फिर वृक्ष के समान हुआ। जब और निकट आई तब सूक्ष्म आकार हो गया और शिव के साथ मिली तब शिव रूप हो गई। शिव के सम्मिलन से इसका जो विलास है वह शून्य हो जाता है और परम शांत शिव पद की प्राप्ति होती है। श्री राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, यह जो परमेश्वरी काली शक्ति है वह उसको मिलकर शांत कैसे हुई? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, देवी परमात्मा की इच्छा शक्ति है, इसका नाम जगन माता है। जब तक यह शिव तत्व से अलग रहती है तब तक जगत को रचती है, और जब अपने अधिष्ठान की ओर आती है जो नित्य तृप्त, अनामय, निर्विकार, द्वैत भाव से रहित है, तब परम शांति को प्राप्त होती है। तब इसकी प्रकृति संज्ञा जाती रहती है। जैसे नदी जब तक समुद्र को नहीं प्राप्त हुई तब तक दौड़ती और शब्द करती है, पर जब समुद्र को मिली तब शब्द करना और दौड़ना नष्ट हो जाता है और नदी संज्ञा भी नहीं रहती। समुद्र को मिलकर परम गंभीर समुद्र रूप हो जाती है। वैसे ही जब तक चित्त शक्ति शिव से अलग होती है तब तक जगत भ्रम को रचती है, और जब शिव तत्व को मिलती है तब शिव रूप हो जाती है और द्वैत भ्रम मिट जाता है। हे राम, जब यह चित्त शक्ति शिव पद में लीन हो जाती है तब प्रथम जो देह और इंद्रियों से तद्रूप हुई थी, इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट में अपने को सुखी दुखी मानती थी और राग द्वेष से जलती थी, वह भाव जाता रहता है और नित्य तृप्त अनामय पद के मिलने से सुख दुख से रहित हो जाती है, क्योंकि अनात्म देह इंद्रियों की तद्रूपता का अभाव हो जाता है और आत्म तत्व के साथ यह तद्रूप हो जाती है। जैसे पत्थर की शिला से मिलकर खंग की धार तीक्ष्ण होती है, वैसे ही चित्त संवित जब आत्म पद में मिलती है तब एक अद्वैत रूप हो जाती है। तब आत्म पद का स्पर्श करने से अनात्म भाव का त्याग करती है। जैसे तांबा पारस के स्पर्श से सुवर्ण हो जाता है और फिर तांबा नहीं होता, वैसे ही यह वृत्ति अनात्म भाव को नहीं प्राप्त होती। चित्त कला तब तक विषय की ओर दौड़ती है जब तक अपने वास्तव स्वरूप को नहीं प्राप्त हुई। जब अपने वास्तव स्वरूप को प्राप्त होती है तब विषय की ओर नहीं दौड़ती है। जैसे जिस पुरुष को अमृत प्राप्त होता है और उसके
स्वाद का अनुभव होता है वह नीम खाने की इच्छा नहीं करता, वैसे ही जिसको आत्मानंद प्राप्त हुआ है वह विषयों के सुख की इच्छा नहीं करता। हे राम, यह संसार भ्रम चित्त संवित में दृढ़ सत्य होकर स्थित है और संसार के सुख का त्याग नहीं कर सकता, पर जब आत्म सुख प्राप्त होगा तब उस तुच्छ सुख को त्याग देगा। जैसे किसी पुरुष को जब तक पारस नहीं मिलता तब तक वह और धन को त्याग नहीं सकता, पर जब पारस प्राप्त हो जाता है तब तुच्छ धन का त्याग करता है और फिर धन के लिए कोई यत्न नहीं करता। वैसे ही जब जीव को आत्मानंद प्राप्त होता है तब वह विषय के सुख का त्याग करता है, उसे पाने का यत्न नहीं करता। हे राम, भौरा तब तक और स्थानों में घूमता है जब तक कमल की पंक्ति पर नहीं पहुंचता, पर जब उस पंक्ति पर पहुंच जाता है तब और स्थान को त्याग देता है। वैसे ही चित्त शक्ति जब आत्म पद में लीन होती है तब किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करती, निर्विकल्प पद को प्राप्त होती है। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे पुरुष प्रकृति विचारो नाम शताधिकाष्ट नवतितम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अब पूर्व प्रसंग फिर सुनो। जब काली नृत्य करके निर्वाण हो गई तब शिव अकेला रह गया, वही मुझे देख पड़ता था और दो खंड आकाश के देख पड़े, एक अधोभाग और दूसरा ऊर्ध्वभाग, और कुछ न देख पड़ता था। तब रुद्र ने नेत्रों को फैलाकर दोनों खंड देखा जैसे सूर्य जगत को देखता है और प्राणों को भी खींचा। तब ऊर्ध्व और अधः दोनों खंड इकट्ठे हो गए और ब्रह्मांड को अंतर्मुख कर लिया, एक शिव ही रह गया और कुछ न दिखता था। हे राम, जब एक क्षण व्यतीत हुआ तब रुद्र बड़े आकार को धारण कर ब्रह्मांड को भी नाह गया और एक वृक्ष के समान हो गया। फिर अंगुष्ठ मात्र शरीर रखकर एक क्षण में सूक्ष्म अणुसा हो गया, फिर रेत के कण से भी सूक्ष्म हो गया, फिर नेत्रों से अदृश्य हो गया। तब दिव्य दृष्टि से मैं देखता रहा, फिर वह भी लुप्त हो गया, केवल चिदाकाश ही शेष रहा और दूसरी वस्तु कुछ न दिखी। जैसे वर्षा काल के मेघ शरत काल में नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही वह रुद्र भी लुप्त हो गया। हे राम, उस काल में मुझको तीनों इकट्ठे दिखे, एक देवी ब्रह्मा की शक्ति, दूसरी काली शक्ति और तीसरी शिला। तब मैंने विचार किया कि यह स्वप्न गंधर्व नगर सा आश्चर्य था और कुछ नहीं। तब मैंने क्या देखा कि स्वर्ण की शिला ही पड़ी है, यह सृष्टि शिलाकोश में स्थित है। तब मैंने विचार किया कि यह सृष्टि शिलाकोश में है तो और सृष्टि भी होगी, क्योंकि सब वस्तु, सब प्रकार और सब स्थान पूर्ण है। इसलिए मैं उसमें भी सृष्टि देखने लगा और नाना प्रकार की सृष्टि देखी। जब मैं बोध दृष्टि से देखता तब सब ब्रह्म ही दिखता, संकल्प दृष्टि से आत्मरूपी आदर्श में अनंत सृष्टि देख पड़ती और चर्म दृष्टि से शिला ही दिखती। इस प्रकार मैं शिलाकोश में चला तो वहां मुझे घास, तृण, पत्थर, फल और फूलों की अनंत सृष्टि दृष्टिगत होती और निस्संकल्प आत्मदृष्टि से देखता तो अद्वैत आत्मा ही दिखता। हे राम, इस प्रकार मैंने अनंत सृष्टि देखी। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि ब्रह्मा उपजे हैं और रचना रचने को समर्थ हुए हैं, कहीं ब्रह्मा ने चंद्रमा सूर्य उपजाए हैं और मर्यादा स्थापित की है, कहीं संपूर्ण पृथ्वी आदि तत्व उपजाए हैं पर उनमें प्राण नहीं पड़े, कहीं समुद्र नहीं उपजे, कहीं आचार सहित सृष्टि देखी, कहीं चंद्रमा सूर्य नहीं उपजे और कहीं उपजे थे, कहीं चंद्रमा शिव से नहीं निकले, कहीं क्षीर समुद्र मथा नहीं गया और अमृत नहीं निकला और लक्ष्मी, हाथी, घोड़ा, धन्वंतरि वैद्य भी नहीं निकले, कहीं विष और अमृत नहीं निकला, कहीं देवता मरते हैं, कहीं क्षीर समुद्र मथा गया है और उससे अमृत निकला है, कहीं प्रकाश नहीं होता, कहीं सदा प्रकाश ही रहता है, कहीं पृथ्वी पर पर्वतों के सिवा कुछ नहीं देख पड़ता, कहीं इंद्र के वज्र से पर्वतों के पंख कटे थे और कहीं वे पर्वत उड़ते थे, कहीं प्राणियों को जरा मृत्यु का भय नहीं होता, कल्प पर्यंत ज्यों के त्यों रहते हैं,
कहीं प्रलय होता है, कहीं मेघ गरजते हैं, कहीं संपूर्ण जल ही जल भरा है, कहीं आकाश ही है और प्राणी कोई नहीं दिखता। कहीं देवताओं के युद्ध होते थे, कहीं देवताओं को दैत्य जीतते थे, कहीं दैत्यों को देवता जीतते थे, कहीं देवता और दैत्यों में परस्पर प्रतीति थी, कहीं बलि और इंद्र, रुद्र और वृत्तासुर का युद्ध होता था, कहीं मधुकैटभ दैत्य ब्रह्मा की कन्या से उत्पन्न होते थे। कहीं देखा सदा प्रसन्नता ही रहती है और लोग तीनों कालों की बातें जानते हैं, कहीं सदा शोकाकुल ही रहते हैं, कहीं सतयुग का समय है और दान पुण्य तप होते हैं, कहीं कलयुग का समय है और प्राणी पाप में लिप्त हैं, कहीं अर्धयुग बीता था, कहीं राम और रावण का युद्ध होता था, कहीं रावण का राम ने मर्दन किया था, कहीं राम का रावण ने मर्दन किया था, कहीं सुमेरु पर्वत तले है और पृथ्वी ऊपर है, कहीं शेषनाग पर पृथ्वी है और भूचाल से घूमती है, कहीं प्रलय काल का जल चढ़ा है और एक बालक वट के वृक्ष पर बैठा अपने अंगुष्ठ को चूसता है, वह विष्णु भगवान हैं, कहीं ब्रह्मा के कल्प की रात्रि है और महाशून्य अंधकार है, कहीं कौरव पांडवों की सहायता कृष्ण करते हैं, कहीं महाभारत का युद्ध होता है, दोनों ओर से कई अक्षौहिणी सेना निकली है और श्री कृष्ण जी पांडवों की सहायता करते हैं, कहीं एक सृष्टि का नाश होता है और दूसरी उसी में वैसी ही और उत्पन्न होती है और वैसे कर्म, वैसा कुल, जाति और गोत्र होते हैं, कहीं उससे अर्ध भाग मिलता है, कहीं चतुर्थ भाग उसी का सा मिलता है, कहीं कहीं उससे विलक्षण है। हे राम, इस प्रकार मैंने अनंत सृष्टि देखी जो आत्म आदर्श में प्रतिबिंबित थीं। जब मैं आत्म दृष्टि से देखता तब सब चिदाकाश ही दिखता और जब संकल्प दृष्टि से देखता तब जगत भासित होता। कहीं ऐसी सृष्टि देखी जहाँ दशरथ के पुत्र राम हैं और रावण के मारने को समर्थ हुए हैं, कहीं तुम्हारे रूप के बड़े तपस्वी देखे जिनके मन सदा प्रसन्न हैं। ऐसी अनंत सृष्टि देखी। राम जी ने पूछा, हे भगवन, मैं आगे भी ऐसा ही हुआ हूँ अथवा किसी और प्रकार का हुआ हूँ, सो कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, कई वैसे ही कई अर्ध लक्षण के और कई चौथाई लक्षण वाले होते हैं। जैसे अन्न का बीज वैसा ही होता है और कोई उससे विशेष भी होता है, वैसे ही ये सब पदार्थ होते हैं। हे राम, तुम भी आगे होगे और मैं भी आगे हूँगा, परंतु आत्मा का विवर्त है। जैसे समुद्र में एक से तरंग भी होते हैं और विलक्षण भी देख पड़ते हैं, परंतु वही जल रूप हैं, वैसे ही हमारे सदृश भी फिर होंगे, परंतु आत्म तत्व से भिन्न कुछ नहीं। संकल्प से भिन्न की भांति विलक्षण रूप भासित होते हैं। जैसे समुद्र में वायु से तरंग उठते हैं, वैसे ही आत्मा संकल्प से जगत रूप होकर भासित होता है। यद्यपि नाना प्रकार होकर जगत भासता है तो भी दूसरा कुछ नहीं हुआ। यह जगत चैतन्य का विलास है और चित्त के फुरने में अनंत सृष्टि भासित होती है। जैसे स्वप्न की सृष्टि बड़े आरंभ से भासित होती है, परंतु स्वरूप से कुछ भी भिन्न नहीं, वैसे ही यह जगत आरंभ परिणाम से कुछ नहीं बना। आत्मसत्ता सदा अपने आप में स्थित है। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे अनंत जगत वर्णनम नाम शताधिक 99 सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस प्रकार मैंने सृष्टि देखी और फिर दृश्य का भ्रम त्याग कर अपने वास्तव स्वरूप में स्थित हुआ। मैं अनंत, नित्य, शुद्ध, बोध, चिदाकाश और सर्वदा अपने आप में स्थित हूँ। हे राम, चिन्मात्र आत्मा के किसी स्थान में संवेदन का आभास फुरा है। जैसे अनाज के कोठे से एक मुट्ठी भर अन्न निकालिए और खेत में डालिए तो उसी से अंकुर निकलते हैं, वैसे ही चैतन्य में संवेदन फुरा है और उस संवेदन से जगत उपजा है। जैसे जल डालने से अंकुर निकल आता है, वैसे ही मुझ में सृष्टि का अनुभव होने लगा और मैंने जाना कि सृष्टि मुझसे उपजी है। राम जी बोले, हे भगवन, तुम जो आकाश रूप अपने आप में स्थित थे, उसमें सृष्टि तुमको कैसे फुरी? दृढ़ बोध के निमित्त मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, वास्तव में तो कुछ उपजा नहीं, परंतु जैसे सृष्टि हुई सो सुनो। मुझे अनुभव आकाश और अनंत के किसी स्थान में संवेदन चित्त अहं फुरा, अर्थात मैं हूँ।
यह अनुभव हुआ। उस अहं भाव के होने से मैं अपने को सूक्ष्म तेज अणु सा जानने लगा और उस अणु में अहंकार उपजा जिसको तुम अहंकार कहते हो। उस अहंकार की दृढ़ता से निश्चयात्मक बुद्धि उपजी, उस बुद्धि से संकल्प विकल्प रूप मन उपजा और उस मन ने प्रपंच रचा। उस मन में देखने का स्पंदन फुरा, तब चक्षु इंद्रिय हुई और जिसको वह देखने लगा वह रूप दृश्य हुआ। फिर सुनने की इच्छा फुरी, तब श्रवण इंद्रिय हुई और वह शब्द ही सुनने लगी। फिर रस लेने की इच्छा हुई, तब जिह्वा इंद्रिय हुई और वह रस को ग्रहण करने लगी। जब सुगंध लेने की इच्छा हुई, तब नासिका इंद्रिय हुई और सुगंध ग्रहण करने लगी। फिर स्पर्श करने की इच्छा से त्वचा इंद्रिय प्रकट होकर स्पर्श ग्रहण करने लगी। इस प्रकार मुझको ज्ञान इंद्रियां फुरीं और उनमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध विषय उदय हुए। तब मैंने अपने साथ स्थूल देह देखा। जैसे कोई स्वप्न में अपना शरीर देखता है, वैसे ही मैंने देखा। हे राम, जिसको मैं देखने लगा वह दृश्य हुआ और जिससे मैं देखता था वे इंद्रियां हुईं। जब दृश्य फुरना हुआ तब काल हुआ, जहाँ हुआ वह देश हुआ और जैसे हुआ वह क्रिया हुई। इस प्रकार सब देश काल पदार्थ हुए हैं। सो मैंने तुमसे कहे, हे राम, वास्तव में न कोई देह है, न इंद्रियां हैं, न सृष्टि है, पर चित्त कला में हुए की भांति देख पड़ते हैं, जैसे स्वप्न की सृष्टि दिखती है। जब वह सृष्टि मुझको फुरी तब पूर्व स्वरूप मुझे भूल गया। जैसे सुषुप्ति में अपना स्वरूप विस्मृत सा होता है, वैसे ही मुझको भूले की भांति प्रतीत हुआ। तब जैसे स्वप्न में जागृत स्वरूप का और जागृत में स्वप्न के स्वरूप का विस्मरण होता है, वैसे ही पूर्व का स्वरूप मुझे भूल गया। जब शरीर और इंद्रियां मुझको अपने साथ लगी जान पड़ी तो उनमें मैं अहं प्रत्यय करके ओंकार शब्द का उच्चारण किया। जैसे बालक माता के गर्भ से उत्पन्न होकर शब्द करता है, वैसे ही मैंने ओम शब्द का उच्चारण किया। जैसे कोई पुरुष स्वप्न में उड़ता और शब्द करता है, वैसे ही मैंने ओंकार का उच्चारण किया। ओंकार आदि मध्य अंत से रहित पर ब्रह्म है और सर्व ब्रह्मांड रूपी तरंग का आधार समुद्र है। हे राम, जब मैं आदि भौतिक दृष्टि से देख सकूं तब मुझको शिला ही दिखे और जब अंतवाहक दृष्टि से देखूं तब अनंत ब्रह्मांड देख पड़े और नाना प्रकार की क्रिया और मर्यादा सहित भासित हो। पर जब आत्म दृष्टि से देखूं तब अद्वैत अपना रूप ही भासित हो। हे राम, जैसे सूर्य की किरणों में मरुस्थल की नदी भासती है, वैसे ही मुझको सृष्टि भासित होती थी। जैसे मरुस्थल की नदी मिथ्या है, वैसे ही ग्रहण करने वाली वृत्ति मिथ्या है। जैसे संवेदन में जो मनन फुरता है वह भी मिथ्या है, क्योंकि नदी मिथ्या है तो उसका मनन कैसे सत हो। वैसे ही यह जीव का रूप अवलोक भी मिथ्या है और भ्रांति से सत्य जान पड़ता है। जैसे स्वप्न सृष्टि संकल्प और मनोराज्य का नगर मिथ्या है और कथा का वृतांत अनहोता ही भ्रांति से प्रत्यक्ष लगता है, वैसे ही यह जगत भ्रांति से सत्य लगता है। वास्तव में कुछ नहीं, पर संकल्प विलास में बना देख पड़ता है। हे राम, जिस प्रकार मुझको सृष्टि भासित हुई सो सुनो। जब मुझ में पृथ्वी की धारा हुई तब पृथ्वी मुझको शरीर होकर भासित होने लगी, क्योंकि मैं विराट आत्मा था। उस पृथ्वी पर वन, पर्वत, नदी, समुद्र, वृक्ष, फल, फूल, मनुष्य, पक्षी, देवता, ऋषीश्वर, दैत्य और नाग आदि जो स्थित हैं, अतः पृथ्वी मेरा शरीर हुई। पर्वत मेरे मुख हुए, सुमेरु आदि पर्वत मेरी भुजा हुई, सप्त समुद्र इंद्रियां हुए, सब नदी मेरे कंठ की माला और वन मेरी रोमावली हुए। मरुस्थल की नदी मेरे ऊपर विस्तार को प्राप्त हुई और देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी और दैत्य इत्यादि मुझमें कीट सदृश भासे। जैसे शरीर में जुआं, लीख आदि होते हैं, किसी जगह मेरे ऊपर हल चलाते हैं और बीज बोते हैं, जिसमें खेती उगती है और प्राणी अन्न खाते हैं। कहीं मुझे खोदते हैं, कहीं पूजा करते हैं, कहीं समुद्र स्थित हैं, कहीं नदी बहती है, कहीं राजा राज्य करते हैं और कहीं मेरे लिए झगड़ते मरते हैं। एक कहता है कि पृथ्वी मेरी है, दूसरा कहता है मेरी है। इस प्रकार मुझ पर ममता करके युद्ध करते हैं। कहीं हाथी चेष्टा करते हैं,
कुछ लोग रुदन करते हैं, कुछ हास्य करते हैं, कहीं वृत्ति फैलाते हैं, कहीं सुगंध है, कहीं दुर्गंध है, कहीं नदियां बहती और क्षोभ को प्राप्त होती हैं, कहीं देवता और दैत्य मेरे ऊपर युद्ध करते हैं, कहीं शीतलता से जल मेरे ऊपर बर्फ हो जाते हैं। इस प्रकार मैंने अपने ऊपर इष्ट अनिष्ट स्थान देख और राजसी, तामसी और सात्विकी जितनी जीवों की क्रिया होती है उन सबका आधार मैं हुआ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं की संज्ञा संवेदन फुरने से हुई है। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे अंतरोपाख्याने पृथ्वी धातु वर्णनम नाम द्विशततम सर्गः। राम जी ने पूछा, हे भगवन, तुमको जो धारणा से पृथ्वी का अनुभव हुआ और उसमें जगत उत्पन्न हुआ, वह संकल्प रूप था या मन से उपजा था अथवा आदि भौतिक था? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, सब जगत संकल्प रूप है पर आदि भौतिक की भांति भासित होता है। वास्तव में केवल चिदाकाश अपने आप में स्थित है। वह चिदाकाश मैं हूँ। मैं न कभी उपजा हूँ और न मेरा नाश होगा। सर्वदा मैं अद्वैत, अचैत्य, चिन्मात्र रूप हूँ। उसके संकल्प का नाम मन और आभास का नाम संकल्प है। उसी का नाम ब्रह्मा और इच्छा है। उसी में जगत स्थित है। वह आकाश रूप है, बना कुछ नहीं। हे राम, जिसको सत्य और असत्य कहते हो, वह शुभ अशुभ रूप जगत मन में स्थित है और सब आकार निराकार रूप हैं। भ्रांति से पिंडाकार दिखते हैं। जैसे स्वप्न में जो शुभ अशुभ पदार्थ दिखते हैं वे निराकार हैं पर भ्रांति से पिंडाकार जान पड़ते हैं, वैसे ही वे जगत भी निराकार हैं पर भ्रम से पिंडाकार लगते हैं और विचार करने से शून्य हो जाते हैं। जैसे मनोराज्य से आकार रचित है, वैसे ही मेरे आकार जानो। स्वरूप से कुछ नहीं उपजे। जैसे मृत्तिका से बालक नाना प्रकार की सेना रचते हैं और उस मृत्तिका के उनको भिन्न भिन्न भाव निश्चय होते हैं, वैसे ही अद्वैत आत्मा में मन रूपी बालक ने जगत की कल्पना की है। वास्तव में कुछ नहीं। आत्म तत्व सदा अपने आप में स्थित है। जैसे मृग तृष्णा का जल ही नहीं तो उसमें डूबा किसे कहिए, वैसे ही मन आप आभास रूप है तो उसका रचा जगत कैसे सत हो। हे राम, सब चिदाकाश रूप है, दूसरा कुछ नहीं बना। आत्म रूप आकाश में जो मन रूपी नीलता है सो अविचार सिद्ध है। विचार करने से नीलता कुछ वस्तु नहीं। जैसे दीपक के रहने से अंधकार नहीं रहता, वैसे ही विचार किए से मन और मन की रचना जगत नहीं रहता। मन का निर्माण करना ही परम शांति है और कोई उपाय नहीं। हे राम, जितने मोक्ष हैं उनका कर्ता मन है। संपूर्ण शब्द अर्थ की कल्पना मन से उठती है। मन का निर्वाण होने पर कोई नहीं रहती। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, आप अनंत ब्रह्मांड की पृथ्वी होकर स्थित हुए सो कुछ और रूप भी हुए अथवा नहीं हुए? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आत्म रूपी जो जागृत है उसमें अनंत ब्रह्मांड की पृथ्वी होकर स्थित हुआ। मैं चैतन्य था और जड़ की भांति स्थित हुआ। वास्तव में मैं जगत न था, केवल चिदाकाश था जिसमें न कुछ नानात्व है न अनानात्व है, न अस्ति है न नास्ति है और अहं त्वं इदं का अभाव है। वह केवल परम आकाश है जो आकाश से भी निर्मल चिदाकाश है और जो है सो सब शब्द ब्रह्म है। जगत के होते भी वह अरूप है क्योंकि कुछ आरंभ परिणाम से नहीं बना, केवल आत्मा का चमत्कार है। हे राम, जहाँ-जहाँ पदार्थ सत्ता है वहाँ-वहाँ जगत वस्तु है। सर्वदा सब प्रकार सब पदार्थों का स्पंदन ब्रह्म है। जहाँ ब्रह्म सत्ता है वहाँ जगत है। इस प्रकार मैंने अनंत ब्रह्मांड को देखा। जब मैं अनंत ब्रह्मांड की पृथ्वी होकर स्थित हुआ तो जब जल की धारणा की तब जल रूप होकर फैला। वृक्ष, घास, फूल, गुच्छे, डाल, तमाल और पत्तों में रस होकर स्थित हुआ। खंभों में मैं ही बल हुआ और समुद्र हुआ। नदियों के प्रवाह होकर मैं ही बहने लगा और उनमें गड़गड़ शब्द करने लगा। तरंग बुलबुले और फेन को फैलाकर विलास किया। ओश के कण होकर मैं ही स्थित हुआ। आकाश में मेघ होकर बरसता और प्राणियों को तृप्त करने लगा। उनमें रुधिर आदि रस होकर मैं ही स्थित हुआ और उनकी नाड़ियों में मथन करके आप ही प्रवेश किया। जैसी जैसी नाड़ी होती
होती है वैसा वैसा रस होकर मैं स्थित हुआ। सब नाड़ियों में रस, बीज, कफ, पित्त, मूत्र आदि मैं ही स्थित हुआ। सब प्राणियों की जिह्वा के अग्रभाग में रस होकर मैं स्थित हुआ। अपने का आप स्वाद ग्रहण करने लगा। हिमालय में बर्फ होकर स्थित हुआ। हे राम, मैं चैतन्य होकर जड़ की भांति स्थित हुआ। बीज होकर मैंने ही अपने को उत्पन्न किया और प्रलय के मेघ होकर मैंने ही अपना नाश किया। इस प्रकार जल होकर स्थावर, जंगम सब जगत में स्थित हुआ और सदा अपने आप में स्थित होकर अपने स्वरूप को न त्यागा।